हम पाठ देखने वाले हैं, उस पाठ का नाम है गिल्लू। ये पाठ एक रेखा चित्र है। जैसे चित्रकार व्यक्ति का रेखा चित्र मतलब एक चित्र बनाता है, उसी प्रकार यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने अत्यंत मनोहर वर्णनात्मक शैली में गिल्लू का रेखा चित्र तैयार किया हुआ है, शब्दों से, अपने कलम से। अब ये गिल्लू कौन है, ये आगे हम देखेंगे। कैसे इस गिल्लू ने एक उपेक्षित प्राणी है, लेकिन किस प्रकार उसने लेखिका को प्रेरित किया लिखने के लिए, इसके बारे में हमें देखना है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। महादेवी जी ने गद्य एवं पद्य दोनों में अनेक रचनाएं की हुई हैं। मीरा की तरह महादेवी जी ने अपनी विरह चेतना को कला के रंग में रंग दिया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अब हमें देखना है कि गिल्लू कौन है और ये किस प्रकार लेखिका के परिवार का एक सदस्य बना हुआ था। सोनजुई के लता को लेखिका ने देखा, उस पर एक पीली कली देखी और जब उस सोनजुई के पीली कली को उन्होंने देखा तो उसे किसकी याद आई? तो अनायास उसे एक छोटे जीव की याद आई, स्मरण हो गया, क्योंकि वह जीव इसी लता की सघन अरितिमा में छिपकर बैठता था, हरियाली में छिपकर बैठता था। और जैसे ही लेखिका निकट पहुंच जाती थी, उस लता के नज़दीक पहुंच जाती थी, उसके कंधे पर कूदकर उसे लेखिका को चौंका देता था। वह उस लता में हमेशा कली ढूंढती थी, सोनजुई की कली, लेकिन आज वह उसमें किसी के लघु प्राण, छोटा सा प्राण ढूंढ रही है। वह सोचती है सोनजुई की जड़ में यानी मूल में ये जीव मिट्टी होकर मिल गया होगा और एक दिन कली के रूप में, स्वर्ण जैसे कली के रूप में वह जरूर लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आ गया होगा। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि उस सोनजुई को देखकर, सोनजुई की कली को देखकर लेखिका को एक छोटी सी जीव की याद आ रही है और वह कहाँ मिला, वह उसके घर का सदस्य कैसे बन गया, इसके बारे में लेखिका आगे बता रही है। तो एक दिन सवेरे वह बरामदे में आ गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। जैसे तुम लोग खेलते हो ना एक दूसरे को छूने का खेल, वैसे 2 कौवे वहाँ खेल खेल रहे हैं। तभी उन्हें इस काक यानी कौवे के बारे में याद आया, कितना विचित्र प्राणी है, क्योंकि वह किसी को पसंद नहीं है। कभी उसका बहुत आदर किया जाता है, वह कभी तो अति सम्मानित होता है, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं, तुम्हें मालूम होगा। तो कभी उसका अपमान भी किया जाता है, अति अवमानित। तो कभी वह अति सम्मानित होता है, उसका सम्मान किया जाता है। और हम लोगों को भी पता है कि जब पितर पक्ष होता है तब इस कौवे के बारे में हम बहुत सोचते, वह महत्वपूर्ण प्राणी बन जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि पितर पक्ष में हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कौवे के रूप में ही हमारे घर आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। लेखिका कहती है हमारे पुरखे कभी गरुड़ के रूप में भी नहीं आ सकते, ना मयूर के, न सुंदर हंस के, आते हैं तो सिर्फ कौवे के रूप में।
और यहाँ तक तुम्हें मालूम होगा, जब कौवा बाहर काँव काँव करने लगता है तो हमारे घर वाले कहते हैं, आज भी कहते हैं, मामा आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। मतलब दूरस्थ प्रियजन जब हमारे घर आने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं कि कौवा हमें ये संदेश दे रहा है, कैसे अपने कर्कश स्वर में, जो हमारे कान को कटु लगता है, संदेश देने आया हुआ है। जब हमारे घर के छत पर बरामदे में कौवा बैठता है, काँव काँव करने लगता है, तो हम ऐसे सोचते हैं। और दूसरी ओर हम उसका अपमान भी करते हैं। और इस प्रकार वह कौवों के बारे में सोचने लगी। उसका काक पुराण चल रहा था, लेकिन अचानक वह रुक गया, बाधा आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो गमला वहाँ है, गमला जिसमें हम पौधा वगैरह लगाते हैं, और दीवार की एक संधि जो है, एक छिद्र है, वहाँ एक छोटा सा जीव है। और उन्होंने निकट जाकर देखा तो पता चला ये कौन है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। और जो गिलहरी तुमने देखी होगी, जो पेड़ पर उछलती करती रहती है, कभी कभी हमारे आंगन में भी आती है, और वह घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे उसे नोच रहे थे, खाना चाहते थे, उनके लिए वह आहार था। और कौवों ने अगर 2 घाव किए तो उस बेचारे छोटे से लघु प्राण के लिए बहुत थे, और वह अब निश्चेष्ट अचेतन होकर वहाँ चिपटा पड़ा हुआ था। सभी ने लेखिका को कहा, घर वालों ने, कि ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि कौवों की चोंच का घाव उसे लगा हुआ है, उसे वैसे ही रहने दो। लेकिन लेखिका को प्राणी मात्रा से बहुत लगाव था, उसका मन नहीं माना, तो उन्होंने हौले से उठाकर कमरे में ले आई। फिर उसे रुई से उसका रक्त पोंछा, घावों को मलहम भी लगाया। कौन सा मरहम लगाया, तो पेंसिलिन। फिर रुई की पतली बत्ती बनाकर उसके दूध में भिगोया और 1-2 बूंद उसके मुंह में भी डाल दिए, लेकिन वे लुढ़क गए। इस प्रकार उन्होंने कई घंटे उपचार किए। फिर थोड़ा सा पानी के कुछ बूंद उसके मुंह में टपकाए, और तीसरे दिन तक ये छोटा सा जीव आश्वस्त हो गया, यानी ठीक हो गया। और उन्होंने लेखिका की उंगली 2 नन्हे पंजों से पकड़ ली और अपनी जो नीले आंखें थी गिलहरी की, जैसे लग रहे थे कि कांच की मोतियां हो, उन आंखों से इधर उधर देखने लगा। आगे देखते हैं वह किस प्रकार लेखिका के मन को लुभाता है।